अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मेयार बराए नॉर्मल और एब नॉर्मल किरदार पढ़ रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल एंड एब नॉर्मल बिहेवियर। थोड़ा सा हम पीछे से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने तारुफ पढ़ा, इसका शुमारियाती मेयार पढ़ा, उसके ऊपर जायज़ा लिया उसका। दैन मेडिकल क्राइटेरिया या तिब्बी मेयार पढ़ा, दैन उसके ऊपर हमने जायज़ा लिया। समाजी कबूलियत का मेयार पढ़ा, सोशल अप्रूवल क्राइटेरिया, दैन उसका जायज़ा लिया। फोर्थ पे हमने पढ़ा ज़ाती इज़्तिराब, पर्सनल डिस्ट्रेस, देन उसका जायज़ा लिया। ठीक है, आज जो है हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ज़ाती नाअहली यानी कि पर्सनल डिस्ट्रेस। अब ये ज़ाती नाअहली या पर्सनल डिस्ट्रेस क्या है, हम इसको जान लेते हैं। ज़ाती नाअहली है कि किसी मखसूस किरदार या सरगर्मी को कोई फ़र्द सर अंजाम ना दे पाए या उसको ना करने की अहलियत रखता हो, तो उसको क्या कहा गया है कि ये एबनॉर्मल इंसान के अंदर हो सकती है, ये उसकी निशानी है, ये उसका क्राइटेरिया है यानी कि। ठीक है, जबकि मार्टन का कहना है कि एबनॉर्मल अफराद ज़हनी अमाल और नफ्सियाती वज़ाइफ बखूबी सर अंजाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाज़ फ़र्द जो हैं कोई मखसूस काम अदा करने से ख़ुद को माजूर समझते हैं, तो एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर जो है वो कहते हैं कि ये ज़ाती नाअहली जो है वो पाई जाती है कि वो कोई भी काम उसको करने को कह दें तो वो अपनी इस डिसेबिलिटी की वजह से नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, ख़ुद को माजूर समझता है, वो समझता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब इसके जायज़े की तरफ आ जाते हैं। इसके क्रिटिसिज्म करने वालों ने इसके बाद जब जायज़ा लिया इस क्राइटेरिया का, तो उन्होंने क्या कहा। ठीक है, वो कहते हैं कि किसी फ़र्द के अंदर नाअहली की वजह से बाज़ औक़ात फ़र्द कोई भी मखसूस किरदार जो हैं वो अदा करने से कासिर हो सकता है। ठीक है, महज कोई मखसूस किरदार अदा ना कर सकने को हम एबनॉर्मलिटी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कोई बहुत सारी नाकामियाँ और परेशानियाँ हमें सामने आती हैं हमारे। ठीक है, और बाज़ औक़ात जो है इंसान ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर देता है, या वो कोई काम कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता बिकॉज ऑफ हिज और हर मूड। ठीक है, यानी कि अपने मूड की वजह से, किसी परेशानी के अंदर, किसी भी अफसरदगी की वजह से या किसी भी मूड ख़राब होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा होता जो काम उसको करने को कह दिया जाए या उसको करना पड़ जाए। ठीक है ना, ऐसा आप देखते हैं कि आप लोगों के साथ भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद वो नील और डेविसन की कहना है कि एबनॉर्मल फ़र्द जो हैं वो ज़िंदगी के किसी ख़ास शोबे से मुतल्लिक़ा नाअहली पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, मसलन पेशा वराना होगी नाअहली या समाजी ताल्लुकात जो हैं वो नहीं निभा पा रहा होता। लेकिन सिर्फ़ एक ये ज़ाती नाअहली अगर हम देखें तो वो कभी कभी जो है किसी भी बिहेवियर के अंदर जो है हर इंसान जो है वो शो कर सकता है। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट हमारा और लास्ट जो है 6 पॉइंट है, गैर मुतवक्को किरदार यानी कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब गैर मुतवक्को किरदार क्या हो सकता है? ऐसा बिहेवियर जो कि अचानक से हो जाए। ठीक है, या माहौली तकाज़ों के बिल्कुल बरक्स हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर कोई शादी ब्याह का मौका है और कोई बिल्कुल जो है अफसरदगी की कंडीशन में आ जाए, या कोई अफसरदगी की कोई कंडीशन है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई है और कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चमकीले भड़कीले सूट पहन कर आ गया है। ठीक है, या शौक लिबास पहन के आ गया है, शौक मेकअप करके आ गया है, तो वो क्या है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कहलाया जाएगा। ठीक है, गैर मुतवक्को किरदार उसने शो किया तो ये एबनॉर्मल किरदार कहलाया जाएगा। ठीक है, अब जो है नॉर्मल फ़र्द का किरदार जो है तवक्कुआत के मुताबिक और एबनॉर्मल का किरदार जो है गैर मुतवक्को होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि नॉर्मल जो बिहेवियर है, नॉर्मल जो इंसान है, वो जो भी अपना बिहेवियर शो करता है वो हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तवक्कुआत के मुताबिक होता है कि अब ये सिचुएशन है तो इसने ये बिहेवियर शो करना है, अब ये मौका महल है तो इसने इस तरीके की बात करनी है। जबकि एबनॉर्मल जो होगा वो हमेशा गैर मुतवक्को किरदार जो हैं या बिहेवियर अपना शो करेगा अपनी बातों से या अपने किरदार से। ठीक हो गया। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने वालों ने क्या जायज़ा लिया। अब क्रिटिसिज्म करने वाले ये कहते हैं कि नामुनासिब और गैर मौजू किरदार बार बार पैदा हो तो काबिल एतराज़ है। ठीक है ना, यानी कि अगर एक ही इंसान जो है
हर मौके पे जो है डिफरेंट किस्म का अपना बिहेवियर शो करे, ठीक है। अगर शादी ब्याह का मौका है तो वो हमेशा रोना धोना शुरू करे, या अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है और वो हमेशा जो है शौक भड़कीले लंबे और जो है मेकअप के साथ में आए, तो इसका मतलब क्या है कि ये काबिल एतराज़ बात है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन कभी कभार ऐसा रद्द-ए-अमल पैदा होना एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। यानी कि कई लोग जो हैं जैसे कि डेथ के ऊपर वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर पा रहे होते कि जो इंसान की ज़िंदगी से चला गया है वो वाकई ही में चला गया है, वो रोते ही नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि गैर मुतवक्को किरदार जो है हर दफ़ा ही हो रहा है, ठीक है। वो कभी कभार जो है वो हो सकता है, ठीक हो गया। आम अफराद भी जो हैं बाज़ औक़ात जो हैं दूसरों को हैरान करने के लिए गैर मुतवक्के किरदार का मुज़ाहरा करते हैं, ठीक है। अचानक आप भी देखते हैं कभी आपने सिचुएशन के उलट बिहेवियर शो कर दिया होता है और आप ऐसा नहीं करना चाह रहे होते, आपको ख़ुद भी नहीं पता होता ये बात आपने क्यों कर दी, इस टाइम क्यों कर दी, ये आपने काम क्यों कर दिया, इस टाइम तो नहीं करना था। लेकिन ये काम जो है वो मौका महल के मुताबिक अगर ना हो, कभी कभार अगर अचानक से या गलती से हो जाए तो गैर मुतवक्का किरदार जो है हर इंसान से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसके किरदार के अंदर ऐसी पेचीदा चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसीलिए जो हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल के लिए कोई भी स्टैंडर्ड जो है वज़ा करना मुश्किल हो गया है कि किस म्यार को हम 100% जो है नॉर्मल के लिए जो है फ़िट करें या 100% एबनॉर्मल के लिए फ़िट करें, ठीक है। यानी कि जो भी इनके हमने म्यार पढ़े 6 के 6, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म मौजूद हैं, इनके ऊपर जायज़ा लेके इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने वालों ने क्रिटिसिज्म तनकीद की है कि नॉर्मल बिहेवियर ऐसे होता है तो एबनॉर्मल बिहेवियर भी फिर ऐसे हो सकता है, या एबनॉर्मल बिहेवियर अगर ऐसे अलामात हैं तो नॉर्मल इंसान के अंदर भी ऐसी अलामात जो हैं वो मौजूद होती हैं गाहे बेगाहे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान जो है 100% नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। आप लोग रूटीन लाइफ में देखते हैं कभी ना कभी आपको परेशानी का या बेचैनी का, सुर्दी का या अपने मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं आपके मूड जो हैं चेंज होते रहते हैं। अगर आपका एक दफ़ा में मूड बहुत अच्छा है तो आपका सबके साथ बात करने को दिल करेगा, अगर मूड नहीं अच्छा तो किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि मूड ही अफसरदा है, बेचैनी की कैफियत है, तो आपका कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा। तो ये क्राइटेरियाज जो है वो नॉर्मल इंसान के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन के ऊपर जो है आप अपने कमेंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।